Good morning to all of you. Again welcome to the Rajan's Career Private Limited. दोस्तों जहाँ तक कल की बात है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ने चाहिए, कैसे हम स्टैटिक के साथ जोड़ना चाहिए और उसके बाद हम आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं। कुछ लोगों का एक डाउट था कि हमें सर कौन कौन से न्यूज़ फॉलो करना चाहिए। तो याद रखिएगा, आप न्यूज़ को कोई भी फॉलो कर सकते हो। दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बशर्ते दोस्तों यदि आप उस टॉपिक में जिसको मैंने कल डील किया था 18 या 17 टॉपिक उसमें आप देखते हो, तो आप उस न्यूज़ को पहले तो लिखिए, न्यूज़ को लिखिए। एक बार आप लिखते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आज का ही मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, सामान्य बता रहा हूँ, फिर मैं उस चीज को डील करूंगा। एक क्वेश्चन है, आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई खास क्यों है, तो देखिएगा 11 जुलाई खास हो जाता है विश्व जनसंख्या। अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप ये कॉपी में लिख लिए, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा चीज क्या करना है, यदि आप ट्विटर चलाते हो या कुछ नेट चलाते हो, नेट का एक्सेस सबके पास रहता है, तो आप दो चीज करिए। यदि हमें भारत का करंट अफेयर जानना है तो आप पीआईबी को देख सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। वैसे ही सेम छत्तीसगढ़ को जानना है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो आप डीपीआर को देख सकते हो। ये दो बार हो गया। पहला आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर दूसरा आपने क्या किया, साइट पे चले गए। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप कभी भी मेन स्ट्रीम चैनल मत देखिए, आज तक इनमें कुछ रखा नहीं है। आप देखते होगे केवल और केवल वाद विवाद ही बाकी रह गए। आपको मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूं, आप कोशिश क्या कीजिए, जो हमारे YouTube में है सनसेट टीवी, उसके 2 मिनट के हेडलाइंस देखिए। सुबह शाम आता है दोस्तों, ये 3 बार हो जाएगा आपका रिवीजन। पहला आपने क्या किया, पहला आपने नोट बनाया, कहां से, न्यूज़पेपर से। दूसरा क्या किया, साइट में गए। तीसरा क्या किया, आपने सुन लिया। अब इसके बाद आप देखिएगा 1 महीने का आपके पास कंपाइलेशन हो जाता है। कंपाइलेशन हो जाता है, उसके बाद देखना, आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपको वो चीज कभी भी भूलेगा नहीं। इतना ज्यादा बार आपने रिवाइज कर लिया है, वो याद आएगा आपको। एग्जाम में यही फायदा होता है दोस्तों। चलिए, तो आज है 11 जुलाई और मैं डील करने वाला हूं 11 जुलाई की करंट अफेयर को। देखिए दोस्तों, आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई खास क्यों है, देखिएगा। आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आज आप बहुत सारा चीज गेन करोगे। 11 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद रखिएगा, कोई भी चीज के होने का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो 11 जुलाई को ही क्यों, 11 जुलाई को ही क्यों मना रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जैसे आप अपना बर्थडे क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपने उस दिन जन्म लिया था। तो 11 जुलाई ही क्यों, याद रखिएगा 11 जुलाई 1987 को, याद रखिएगा 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, याद रखिएगा 5 बिलियन, अर्थात 500 करोड़ हो गई थी दोस्तों। इसी के कारण हम पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई है 11 जुलाई 1990 से। किसकी शुरुआत, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने की शुरुआत। देखिए, मैंने ये बताया कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को हमने 5 बिलियन विश्व की जनसंख्या पूरी की। उसके बाद हमने बताया कि 11 जुलाई 1990 को पहली बार विश्व में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। अब देखिएगा, मैं वर्ष भर के जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें हैं उसको इसी वीडियो में मैं कंटेंट वाइज बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। देखिएगा,
हाल ही में दोस्तों आप सब ने ये गौर किया होगा, मार्च या अप्रैल की बात है, एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुआ, याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम क्या था? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अगेन मैं बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड नाम की एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, हम जानते हैं कुछ वर्ष पहले, जैसे 2022 तक हमारी जो जनसंख्या थी, अर्थात भारत की जनसंख्या थी, वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे थी। ये चीज याद रखिएगा, आप सरप्राइज रह जाएंगे। अब जो भारत है, इस रिपोर्ट के आधार पर विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। याद रखिएगा, तो वर्तमान में मैं बोलूं, भारत में जो जनसंख्या है कितनी हो गई है? भारत में जो जनसंख्या है इंडिया का, याद रखिएगा, इंडिया का जो जनसंख्या है अभी कितना हो गया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बेसिस पे याद रखिएगा, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्तमान में कितना हो गया है, तो बताऊंगा 142.87 करोड़ में है, 142.87। सेम चाइना का भी पॉपुलेशन हो गया है दोस्तों, सेम चाइना का पॉपुलेशन, लेकिन हम चाइना से सरप्लस कर गए हैं। कितना है चाइना का पॉपुलेशन? 142.57। अर्थात चाइना और हमारे पॉपुलेशन में लगभग 30 लाख जनसंख्या, 30 लाख पॉपुलेशन का अंतर है। तो याद रखिएगा, अब भारत वर्तमान में वर्ल्ड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रह गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर याद रखिएगा, टॉप 5 नेशन कौन से हैं जिसकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक है? याद रखिएगा, पहले नंबर पे इंडिया है, इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे याद रखिएगा इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पे याद रखिएगा, पांचवें नंबर पे इंडिया है, तो पाकिस्तान को तो आना जाहिर सी बात है, ये है पाकिस्तान। इतना कम से कम याद रखिएगा। इस रिपोर्ट ने हमें और क्या बताया? हमने इस रिपोर्ट के आधार पर जाना कि भारत एक युवा आबादी वाला देश है। भारत एक युवा आबादी वाला देश है जहां की जनसंख्या लगभग, याद रखिएगा, 15 से 64 वर्ष वाली जो जनसंख्या है वो दोस्तों याद रखिएगा कितनी हो गई है? लगभग 68%। इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी जो जनसंख्या है वर्तमान में 15 से 64 आयु वर्ग वाले कितने लोग हैं? 68%। दोस्तों इस हिसाब से भारत, याद रखिएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति पे है। डेमोग्राफिक डिविडेंड नथिंग बट, याद रखिएगा, क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड? जब कार्यशील जनसंख्या अर्थात वह जनसंख्या जो 15 से 64 वर्ष के बीच में आती है, जिसके पास कार्य करने की इच्छा शक्ति, योग्यता है और वो कार्य कर सकती है, वह जनसंख्या कितना हिस्सा है? 15 से 64। और जब कार्यशील जनसंख्या उस जनसंख्या से आगे बढ़ जाती है जो किसके बीच में है? जो बीच में है 0 से 15 प्लस 64 प्लस वाले के। तो याद रखिए दोस्तों, 15 से 64 वाले कितने? 68%। और बाकी कितने हो गए? 32%। तो देख लीजिए 68% ज्यादा है कि 32%। तो हम अभी वर्तमान में भारत कौन सी स्थिति पे है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। दोस्तों जनसंख्या कभी भी किसी देश के लिए एसेट्स होती है, लेकिन जनसंख्या को हम
मानव संसाधन में नहीं बदलते हैं, जब उसको काम नहीं देते हैं या प्रोडक्टिव यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोझ बनने लगता है। याद रखिएगा, इसलिए किसी भी देश की जनसंख्या यदि सकारात्मक रूप से बढ़ रही है और वह मानव संसाधन के रूप में बढ़ रही है, तो यह सकारात्मक चीज है किसी भी देश के लिए। अब याद रखिएगा दूसरा चीज, मैं इसी भी चीज को जोड़ के 2011 के सेंसस को बता रहा हूं दोस्तों। देखिएगा पढ़ते कैसे, यही तरीका है, बेस्ट तरीका। देखिएगा 2011 का सेंसस क्या बोलता है। इससे पहले मैं एक चीज और कवर कर देना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्या है। सेंसस की बात आई है तो एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या मैं आपको दोस्तों काफी अच्छा नॉलेज दे रहा हूं, अर्थात मैंने इसी वीडियो में स्टैटिक और 2011 के सेंसस और सेंसस की शुरुआत कब से हुई है उसी को बताने जा रहा हूं। तो याद रखिएगा, भारत में जनसंख्या, क्या याद रखना है, भारत में जनसंख्या को लेके मैं 2-3 ईयर्स लिख रहा हूं, याद रखिएगा उसको। जैसे पहला है 1872, 1881 है यह, और याद रखिएगा 1921। ये तीनों वर्ष इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि याद रखिएगा पूरे भारत में जब हम ब्रिटिश कालीन भारत था तब लॉर्ड मेयो नाम के एक वायसराय थे, नाम है लॉर्ड मेयो। इसने क्या कराया, पहली बार भारत में जनसंख्या की शुरुआत, लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में जनसंख्या की शुरुआत हुई। याद रखिएगा सेम चीज आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर्मिंग को देखिएगा, गलती मत कीजिएगा। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत किसने कराया? तो याद रखिएगा 10 की जनगणना की शुरुआत हुआ है लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन नहीं, रिपन। या आप सब भारतीय इतिहास में देखते होंगे लॉर्ड मेयो, रिपन, उसके बाद डफरिन, ये सारे क्रमानुसार भारत के वायसराय रहे हैं। अब 1921 की जो जनसंख्या है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हम देखते हैं अक्सर जनसंख्या तो बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा वर्ष भी आया है भारत की जनसंख्या के इतिहास में जिसमें भारत की जनसंख्या बढ़ी ही नहीं है, घटी है, और वह वर्ष कहलाता है जनसंख्या विभाजक वर्ष, जिसको बोलते हैं 1921 का वर्ष। जनसंख्या विभाजक वर्ष। दोस्तों कम से कम इतना याद रखिए। एक चीज और, क्या हमेशा पूछा जाता है, हम जब संविधान पढ़ते हैं तो 12 अनुसूची होती है दोस्तों, 12 अनुसूची, उसमें एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 टाइप की सूचियों की बात की है जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो याद रखिएगा जनसंख्या कौन से सूची का विषय है? तो हमें याद रखना क्या है, जनसंख्या केंद्र सूची का विषय है। देखिएगा जनसंख्या कोई राज्य नहीं कराता है, हमेशा केंद्र कराता है। तो याद रखिएगा क्या याद रखना है, जनसंख्या केंद्र सूची का विषय है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद, याद रखिएगा क्या, देखिएगा इसके बाद मैं क्या बताने जा रहा हूं। 2011 सेंसस के महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि सारे एग्जाम में बेसिक चीज है वो पूछे जाते हैं। मैं 2011 के सेंसस में भारत को भी मैं उसमें ऐड करूंगा, साथ में छत्तीसगढ़ को भी, तो ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना एक साइड में लिख रहा हूं, भारत और ये है छत्तीसगढ़। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में यदि बोलूं क्या इंपॉर्टेंट क्या है, 4-5 सेगमेंट पढ़ेंगे। जैसे पहला
पहला याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी वर्तमान में, अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है। अर्थात यदि बोलूं तो भारत में कितना है, हम सेंसस कौन से ले रहे हैं, 2011। याद रखिएगा भारत में यह आंकड़ा है 382। छत्तीसगढ़ में क्या है, 189। सेम चीज याद रखें, लिटरेसी के मामले में याद रखिएगा दोस्तों, भारत में क्या स्थिति है, लगभग 72.99% साक्षर हैं। कहां, भारत में। छत्तीसगढ़ में कितने, 17.2%। साक्षर मतलब क्या है दोस्तों, साक्षरता मतलब ये है, बेसिक है, याद रखिएगा, वह आबादी जो 7 वर्ष से ऊपर है, वह आबादी जो 7 वर्ष से ऊपर है, या वह व्यक्ति जो 7 वर्ष से ऊपर है, किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकता है, वो क्या कहलाता है, साक्षर। समझ पा रहे हो। तो मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार से लिटरेसी कितनी है भारत की, 72.99 और सीजी की 17.2। सेम चीज याद रखिएगा दोस्तों, अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन वर्तमान में भारत की कितनी है, 31.15, अर्थात 31.15%, और छत्तीसगढ़ की लगभग 23.24%, अर्थात 23.24%, ऐसे याद रख सकते हो। पांचवा याद रखिएगा जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो मतलब क्या, जेंडर रेशियो मतलब कहलाता है प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, जेंडर रेशियो। तो छत्तीसगढ़ में कितना है, छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है यह 991। भारत में कितना है, 943। ये कम से कम याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या है जानने लायक दोस्तों, हर 2 साल में एक आंकड़ा आता है। आप 2020 या 2021 के सीजीपीएससी के एग्जाम में देखते हैं, इसी को बोलते हैं, एक आंकड़ा है मैं बता रहा हूं, उसको बोलते हैं कुल प्रजनन दर। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ गया है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान में कुल प्रजनन दर कितना है, कुल प्रजनन दर अर्थात क्या है, एक महिला अपने जीवन काल में कितने जन्म देती है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का TFR अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है वर्तमान में, 1.8%। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। एक चीज और इसी में लिंक कर रहा हूं, हम देखते हैं सामान्यतः सभी देश की जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां का जो ग्रोथ रेट जैसे हम भारत और छत्तीसगढ़ के जनसंख्या ग्रोथ रेट की बात करें, 10 की जनसंख्या ग्रोथ रेट, तो याद रखिएगा ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ का है 22.61, और वैसे ही याद रखिएगा भारत का 17.59। अब मैं बात कर रहा हूं विश्व में एक ऐसा भी देश है जहां की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, वहां की जनसंख्या घट रही है। यह देश कौन सा है, नॉर्मली सब जब हम पढ़े नहीं रहते हैं तब हम प्रिडिक्शन करते हैं और तुक्का मार के आ जाते हैं, देखते हैं यार ये तो जापान ही होना चाहिए, जापान में अब लोग मतलब बच्चे पैदा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। याद रखिएगा जापान गलत आंसर है। एक ऐसा देश है और वह देश है साउथ कोरिया, जिसका पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ रेट घट रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को मैं अंत करता हूं एक क्वेश्चन के साथ। कौन सा क्वेश्चन है यह, याद रखिएगा, हमेशा हमारे मन में यह संदिग्धता रहती है, डाउट रहता है वन चाइना पॉलिसी को लेकर। वन चाइना पॉलिसी क्या है, वन चाइना पॉलिसी में आप लोगों से पूछोगे जनरली तो बोलेंगे यार चाइना में एक बच्चे पैदा करने के लिए ही छूट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। वन चाइना पॉलिसी का अर्थ है चाइना एक है, एक राष्ट्र है, अर्थात चाइना और ताइवान अलग अलग राष्ट्र नहीं है।
ताइवान और चाइना एक राष्ट्र है, यह कहलाता है वन चाइना पॉलिसी। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने सारे सेगमेंट कोशिश किए जनसंख्या से रिलेटेड, और जितने भी रिपोर्ट्स आए थे उसको पूरा करने का। आप नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।